हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बनकट्टे के भीतर घुसकर बाप बेटे दोनों थम गए और उन दोनों के बीच चलती हुई वह औरत भी। बस बस ही आई। शिव महतो ने फुसफुसाकर अपने बेटे से कहा, चोर पत्ती है ना? मरकटवा ने अपने बाप से पूछा। मैं जाता हूँ कथौली, देखता हूँ चनरवा सिंह माल फेरते हैं कि नहीं। शिव महतो बोला, अगर मने कर देंगे तो। मरकटवा बोला, हजारों के फेरे में आ जाएंगे और क्या, मने कर देंगे तो। शिव महतो ने मुंह बनाते हुए कहा, बेकार फजीहत में पड़े हो बाबू। मरकटवा ने बाप से सहानुभूति जताई। फजीहत? हमारा वंश डूबा जाए और इन्हें फजीहत दिखाई दे रही है, शिव बोला। औरत अंधेरे में उन दोनों की बातें सुनती खड़ी रही। चोरबत्ती दे देव जाओ, मरकटवा अपने बाप से बोला। शिव महतो ने दोहर के भीतर से चोरबत्ती निकाली और बेटे को पकड़ा दी। देखना पहरे में ढील न हो, कहता हुआ वह नदी के कछार में उतर गया, लेकिन तुरंत वह फिर लौटा। मरकटवा ने खुरखुर की आवाज से सहम कर उधर देखा तो उसका बाप था। छान देना ठीक से। नहीं, औरत जात बड़ी विरंजी होती है, कहीं दगा दे गई तो। कहता हुआ वह फिर अंधेरे में गुम हो गया। नदी जहां उत्तर की ओर बांक लेती है, वहीं कोने में एक घना छोटा सा जंगल था। मयो, प्लास, एकवन और बबूल के छोटे बड़े झाड़ झंकारों से घिरा हुआ। बीच में नीम के दो बड़े बड़े पेड़ और एक विशालकाय बरगद जो सारे जंगल को ढांपे हुए था। उसकी बरोहें चारों ओर जमीन में धंसकर मोटा तना बन गई थी। उसी के नीचे नकटी दाई का थान था, सुनसान लेकिन दाई की मांग लाल सिंदूर से टिकी हुई। नकटी दाई उस इलाके के चोरों की पूजावन देवी थी। जंगल के भीतर और बाहर, नदी के अरार तक चारों ओर बनकट की घनी झाड़ियां थी, इसलिए अगल बगल के गांव के लोग इसे बनकट्टा कहते थे। बनकट्टे में साही, सियार और खेंखर बहुयात से रहते थे और बरगद पर रात में उल्टे लटके गादुर, गिलहरियां, कत्थई और पीले दुरंगे बर्रे, माटा के झोंप और तमाम तरह के गिरगिटाएं। दिन में भी घनी साए साए और रात में खुरखुर, खटखट और बीच बीच में गादुरों की बनाई। मरकटवा ने चोरबत्ती जलाई तो चारों ओर भग से उजाला हो गया। उसने रोशनी घुमाकर जगह का जायजा लिया। रोशनी से चौंक कर झिंगुरों ने एकाएक बोलना बंद कर दिया। तरह तरह के कीड़े मकोड़े, पतंगे और हरे पीले टिड्डे घबरा कर इधर उधर सरके तो सूखी पत्तियों पर खरखर की आवाज हुई। अचानक एक खेंखर घनी झाड़ियों के बीच से उछल कर निकली और उनकी तरफ दांत निपोड़ती खे खे करती हुई बनकट्टे के बाहर भागी। मरकटवा ने चोरबत्ती बुझा दी। बैठ जाओ हुआई, उसने करकती हुई आवाज में औरत से कहा और कमर में लपेटा हुआ लंबा सिकर खोलकर निकालने लगा। यह सिकर भी किसी हथियानसिन बाबू का हाथी बांधने के काम आता था और नकब के दौरान कभी शिव महतो के हाथ लगा था। औरत ने पल्ले की ओट से झांक कर उसे देखा। हमने क्या बोला, सुनी नहीं? मरकटवा ने धमकी के लहजे में कहा। औरत वहीं जमीन पर बैठ गई। ऐसे नहीं, आराम से। मरकटवा ने हल्के से पीछे को धकेल दिया। औरत झुंझलाई और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। कुल्हे के बैल गिरते ही उसका बड़ा सा पेट और आगे निकल आया। गोर आगे बढ़ाओ, मरकटवा बोला और उसने औरत का एक पैर पकड़ आगे की ओर खींचा। औरत ने झट से अपने पैर सिकोड़ लिए। शांति शांति, मरकटवा बोलो, डरो मत, हम कोई हरामी नहीं है। उसने औरत का पैर कड़े हाथ से पकड़कर आगे खींचा। औरत के पांव में गिलट के गोरहड़े थे। मरकटवा ने गोरहड़े में सिंकर फंसाया और थोड़ी दूर जाकर उसका एक छोर बरगद की ओवरी जड़ में फंसाकर जकड़ दिया। अब ठीक। उसने फंसे हुए शिकर को रोशनी में जांचा परखा। उसने देखा औरत की पिंडलियां खूब गोरी चिट्टी है। दोगली है क्या रे? उसने अंधेरे में कहा। औरत छनमनाई। उसके मुंह से एक नफरत भरी हूं निकली। अगर दोगली नहीं है तो फिर इतनी साफ सूप क्यों है? बोल, दोगली है क्या? मरकटवा ने फिर अपना सवाल दोहराया। सुर्त वाला होगा तू, तेरा बाप, तेरी अम्मी सुर्त वाली, औरत ने झमक कर कहा। वाह, बड़ा सुरीला बोलती है। मरकटवा ने चुटकी ली और इस पर कुछ नहीं बोली। गाली देगी तो थोबड़ा पीछे घुमा देंगे, समझी? हमारा भी नाम मरकटवा है। उसने अंधेरे में मूंछों पर ताव दिया। औरत चुप। किसका पेट लिए फिर रही है? मरकटवा ने डिबिया से खैनी निकाली और हथेली पर मलने लगा। तेरा तो नहीं है ना? औरत ने भड़क कर कहा। चुप बुजरी, मेरा कैसे होगा? उसने खैनी ठोकी तो बरगद पर गादुर फड़फड़ा कर उड़े। किसने कहा था कि औरत बेसाह खिलाओ है? औरत बोली। वो तो बाबू का धंधा है। मरकटवा पैर फैलाकर बरगद के एक दूसरे तने से टिक गया। अरे ढोला ढोला पड़ेगा, ढोला देख लेना, औरत ने कहा। काहे सरप रही है? हमने कहा था कि हम लेके पधारो, मरकटवा ने धीरे से कहा। तो काहे को ले आया तेरा बाप? जांच परख लेता, तेरे पेट पर हाथ लगा के देखते, पतोही लाने गए थे। बड़ा चला है पतोही लाने, आदमी है
कि बनर साढ़ थू। औरत ने पीछ के जमीन पर थूक दिया। गाली बक रही है, भोगोगी, मरकटवा ने शांति से धमकाया। और कैसे भोगते हैं? औरत बोली। लिखी है तेरी गज्जन। मरकटवा को जैसे मजा आ रहा था। माचिस है क्या? औरत ने सहसा पूछा। माचिस क्या करोगी? मरकटवा चौकन्ना हो गया। हाथ पैर गला जा रहा है, आंख ही फूटी है तुम्हारी। औरत ने कहा। फगुनहट है और तेरा हाथ पैर गल रहा है, मरकटवा बोला। लेकिन फिर उसे ध्यान आया चलते वक्त अम्मा ने उसकी चद्दर भी झपट ली थी। ओह, ये तो जादती है। बाबू को तो कुछ बिया पता नहीं, लेकिन अम्मा वो तो औरत है। लेकिन आजकल औरतें ही औरतों से ज्यादा खार खाती है। कितना दरवेशा बेचारी को, और उस पर भी इस हालत में हम ही लोगों के डर के मारे तो मिनकी नहीं, गरीब नहीं, एक के हाथ में माय मुंह में माटी ले लेती। क्या दुनिया है, मरकटवा ने थोड़ा पछतावे के भाव से सोचा। ऐसी सुबह एक मेहरारू एक ठो हमल के खातिर किसी का भी हो उसको कैसे दोख लगावे। हमारा तो मन था एक ठो दूसरे का भी पल जाता। ज्यादा चिल्लाते लोग तो जाति कुजाति करते, बाकी ऐसी ननसुख नार हाथ से तो न जाती। अरे है कि नहीं, मर मर की लौना, औरत ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। है हाँ। मरकटवा ने अब की गाली पर ध्यान नहीं दिया। वह उठा और चुरबत्ती के उजाले में खरपतवार बटोरने लगा। फिर उसने आग जलाई और बोला, आजा। औरत सिक्कर घसीटती हुई अलाप के पास आई और बैठ गई। आग की लपेटों में उसने अपनी दोनों हथेलियां डाली और निकाल ली। फिर सिक्कर वाला पैर और फिर दूसरा। धुएं से बचने के लिए उसने अपनी गर्दन पीछे की तो माथे का आंचल सरक गया और रोशनी में उजाला। हरीला मुख झलक उठा। मरकटवा ने पहली बार उसे इस तरह खुला खुला देखा। उसे अपने माँ बाप पर गुस्सा आने लगा। मन में उमड़ती हुई गालियों को उसने रोका और जैसे दुख और बेबसी से मुरझा गया। जल्दी से ताप लो तो आगे बुझा दे, मरकटवा ने नरमी से कहा। काहे? औरत ने पूछा। उजियार देखकर उधर उस पार के गांव गिराव के लोग समझेंगे बनकट्टे में चोर चिकार कौनो प्लान बना रहे हैं। तो और का हो तुम लोग? चोर चिकार नहीं हो, डोम हो, हथियार हो, उससे भी बटके हो। अच्छा बस बस, हमें हमार का दोष है। बोल तो। अरे तू का मर्द नहीं है, अपनी अम्मा का दूध पीता है, चाहे बेच किन के ही सही। हम तेरी घरवाली बन के आई थी और तू देखता रहा। निकल जाने देता, हम चली जाती, कतहूं नदी इनार फान जाती। बाकी तू तो सच्चा भड़ुआ है। उस हरामी के काहे से हमें ई जंगल झाड़ में सीकर से छाने हैं। हम कौन जानवर है कि भागी जाते, और फिर पेट में 9 महीने का बागर बिल्ला लेके का हम रेल बन जाते कि हवाई जहाज बन जाते, का बन जाते कि उड़न छू हो जाते। बोल। औरत एक सुर से बोले जा रही थी। बाबू के आपन पैसा वापिस चाहिए, बस वो जौन कहे तौन हम किया। बाकी हमसे पूछो तो से का पूछी? तू पूछे लायक हो? औरत ने एक बड़ी सी हूं निकाली और अपना आंचल माथे पर। शिव महतो से बड़ा सातिर खिलाड़ी इस धंधे में दूसरा न था। अब तो उम्र गुजर गई, चढ़ती जवानी में ही वह इस धंधे में आ गया था। अपने ही गांव के लेडी महतो उसे इस धंधे में लाए थे। शिव महतो उनको अपना गुरु बाबा मानता है और धंधे पर रवाना होने के पहले गुरु बाबा ही औसेरी लेता है। चोरी का पहला पाठ लेडी महतो ने कुछ एवं पढ़ाया था। अपने गांव जवार में चोरी कभी मत करना, हितई नतई बक्से रहो, किसी का विश्वास न करो, चोरी का इलाका बदलते रहो, फंस जाओ तो आराम से जेहल काटो, जेहल में शांति से रहो, हमेशा मरियल दिखो, दोसर के आगे दीनहीन बनी के दांत चियारते रहो, कभी शान मत बघारो, कभी सहको मत, वगैरह वगैरह। तो इस शिक्षा के बाद लेडी महतो ने सबसे पहले शिव महतो को गाय बैलों की चोरी में लाया। लेडी महतो का कहना था कि गाय गोरू छोड़ने से हाथ साफ होता है, बदन में फुर्ती आती है, चोर की बुद्धि खुलती है। लेडी महतो कहते थे कि पक्के चोर को गूखे कौ की तरह होना चाहिए, माने जितने दफे गलती करेगा उतने ही पोढ़ा होगा। कुछ ही दिनों में शिव महतो बैल खोलने में माहिर हो गया। लोग अपने बैलों के आसपास खटिया बिछाकर लेटे रहते और शिव महतो खूंटे से उसको गायब कर देता। रातों रात गंगा हेला कर उस पर पतलों के जंगल में बैल छिपा दिए जाते। फिर शिव महतो मुस्की काटता हुआ मालिक के द्वारे हाजिर होता। तनी इधरे से हितई जा रहा था, सोचा बड़का मालिक के दर्शन करते चले। शिव महतो बोला। बैलों के मालिक को शिव महतो का आना वरदान लगता है। वह शिव महतो के सामने अपना दुखड़ा रोता। शिव झूठ मूठ की एकाध दिन के लिए गायब हो जाता, फिर लौट आता। मालिक पन्हा तनी भारी पड़ेगा, वह कहता। कौनो बात ही नहीं, बैलों का मालिक बोलता। फिर फुसफुस करके फिरौती की रकम तय होती। राउर नमक खाए हैं, शंकर जी की सवारी खोजिए के दम लेंगे। शिव
रुपए गठियाता हुआ कहता। फिर 2-4 दिनों में ही दियर से बैलों को हाँक कर मालिक के दरवाजे पर। उसके बाद गुरु बाबा ने शिव महतो को नकब लगाना सिखाया। माटी के घर में सेंध कैसे मारो, ईंटों के घर में कैसे मारो, सब अलग अलग। एक बार जब दीवार में छेद करके शिव ने अपनी मूड़ी भीतर डाली तो गुरु बाबा ने उसके पैर पकड़कर बाहर खींच लिए। अबे मरेगा क्या, गुरु बाबा ने कहा। कैसे, शिव की समझ में नहीं आया। सेंध में पहले पैर डालो, फिर धर, फिर मूड़ी पहले कभी नहीं। मान लो अंदर कोई जाग रहा हो और मूड़ी पहले डाल दी तो जमका डंडा लग गया समझो। और अगर पैर डालोगे तो पैर पर ही तो पड़ेगा। दोस्त यार खींचकर बाहर निकाल ले जाएंगे, गुरु बाबा ने समझाया। इसके बाद तो शिव एकदम पक्का हो गया। पूरी अरियात करियात गंगा पार बिहार तक में उसका डगडगा बज गया। बड़े बड़े साबिर चोर उससे जलने लगे। हाथ हो तो शिव महतो जैसा इतनी सफाई से नकब लगाता है कि चिड़ई चुड़ई को भी पता नहीं चलता। जितने सारे कटहे कुक्कर है सब शिव महतो का हाथ चाटने लगते हैं। पूरे गांव को नकटी दाई वाली जरी सुंघा देता है शिव महतो। लोग सोते हैं कि मुर्दा हो जाते हैं। फिर तो शिव महतो की शागिर्दी के लिए होड़ मच गई। तब गुरु बाबा यानी लेडी महतो ने एक दिन अपने पट्टे को दरबार हाजिर किया। तुम सहक रहे हो शिव, लेडी महतो ने कहा। शिव महतो गुरु बाबा के सामने चुप ही रहा। उसने सोचा बुढ़ाऊ बौरा गए हैं, सिद्धि कुछ कम हो रही है। साबिर चोर को हमेश गुमनाम ही रहना चाहिए, लेडी महतो ने चिलम पर दम मारते हुए कहा। शिव महतो ने समझ लिया कि बुढ़ाऊ को सब खबर है। नकटी दाई नाराज है, लेडी महतो ने धुआं छोड़ते हुए कहा। आप गए थे का महाराज? शिव महतो डर गया। नहीं, सपना आया था, लेडी महतो ने कहा। तब क्या करे गुरु बाबा? आइगो दे। शिव महतो की हवा खिसक गई। हमिता बहुत है तुम में, हमिता छोड़ दो, संगी साथी काम कम करो, बहुत बोम मत मारो, इलाका बदर हो जाओ, लेडी महतो ने समझाया। शिव महतो ने गुरु बाबा से विदा लेते हुए सोचा बुढ़ाऊ शायद इलाका किसी और को नजर करना चाहते हैं, फिर भी गुरु का कहना तो मानना ही पड़ेगा। उसने सोचा नकटी दाई को बकरा कराह चढ़ाएगा। वह सीधे बनकट्टे में गया और दाई के थान पर सिरदा लेने लगा। उसने बार बार मूड़ी पटकी और बकरे कराह का घूस भाखने लगा। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि पुलिस के सिपाही उसके चारों ओर गिरदा बांधे खड़े हैं। थाने में शिव महतो की खूब जम के कुटाई हुई। बोरा ओढ़ा के उसे मजे में ठूंरा गया। दूसरे दिन जब हथकड़ी बेड़ी में झनझन करता हुआ शिव महतो कोर्ट में हाजिर हुआ तो उसकी एक आंख काले गुमरे के भीतर गुम थी। जब वह अपनी इकली आंखों से जज को देख रहा था तो लगा जज साहब उसको देखकर मुस्किया रहे हैं। हमारी भी कोई शख्सियत है, शिव ने सोचा और छाती फुला कर खड़ा हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस वालों के बीच वह अकड़ कर चलने लगा। कई वारदातों को मिलाकर शिव महतो को 7 बरिस की जेहल हुई। लोगों का कहना था कि लेडी महतो ने ही उसे पकड़वा दिया था। बांट बखड़े का मामला था। जेहल काट के शिव महतो लौटा तो सीधे गुरु बाबा के यहाँ। गुरु बाबा ने हालचाल नहीं पूछा, उठकर चिलम चढ़ाने लग गए। बड़ी देर तक गुरगुरी खींचते रहे, तब शिव को थमाया। शिव महतो ने 2-1 फूंक लेकर गुरगुरी दीवार के कोनों में टिका दी और इंतजार करने लगा। नकटी दाई ने फिर सपन दिया। लेडी महतो एकाएक बोले। शिव चुपचाप उनका मुंह ताकता रहा, सोचता रहा कि न जाने अब कौन सी बला आने वाली है कि तुम अब दूसरा धंधा आजमाओ। लेडी महतो ने कहा। हम महाराज, हम? शिव ने अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, तुम्हारे लिए ही। वैसे हमने उस धंधे में खुद भी हाथ साफ किया। इधर ठीक ठाक है, नफा भी रहा। थोड़ा सजग रहो, काम अच्छा जाता है। बिरादरी और गैर बिरादरी दोनों का भला होता है, सबका भला होता है, लेडी महतो ने कहा। शिव महतो जैसे उपनिषद कालीन किसी ऋषि आचार्य के चरणों में बैठा हो, उसे महाजिज्ञासा ने घेर लिया। अब जैसे देखो, लेडी महतो ने दम मारते हुए कहा, अपनी ही बिरादरी में कितने दुआओं तिहाओं हैं, कितने ओछड़ पोछड़, कितने ऊंचाई ताने लंगर लूज उबरे कुबरे, कितने अधेर हो गए हैं, औरत की बुवास नहीं पाए। कितनों की घरवालियां उन्हें छोड़ के परा गई। डोमा की औरत जन्म की कुरुक, कभी बच्चा लड़का से रही और बिरादरी में ही काहे जाते हो। कौन टोला जाओ, नजर भिराओ तो लौक जाएगा। कोई राने में ही कितने बूढ़ ढूढ़ हैं, ठूठ है, लेकिन मजा मारने का मन अभी जस का तस। मेहरारू देखते ही 7 हाथ की जीभ बाहर आ जाती है और आहिराते में विसंथवा है। जिंदगी भर मुद्दर भांजता रहा, दंड बैठक कुश्ती गर्दन पर धूल मलने के सिवा और कुछो नहीं किया। अब
बुढ़घाउस लगी है। अब कहता है कैसे भी हो राण पहेर उड़री पुरहिरी बस एक ठो मेहरारू चाहिए महाराज। वो बहुरा ठाकुर है, देखते जानते हो, निर्वंशी परम हरामी, जमीन जायजादी किसको देंगे, लबड़ पाड़े हैं, उखी रहर डांडे अहारे मेहरारून की, गमक सूंघते फिरते हैं, दम बीघा खेत बारी है, बंस चाहिए आउर बाउर जैसा भी भगवान दे दे, काफी बड़ा बाजार है, रकम रकम की सेल है। लेडी महतो चिलम की आग उठकारने लगे। लेकिन कैसे होगा महाराज, शिव महतो ने डरते डरते कहा। हुनर चाहिए, लेडी महतो हंसे। हुनर का महाराज, कोनो गाय गोरु तो है नहीं कि हका ले जाएंगे, शिव बोला। इसलिए तो हुनर चाहिए। लेडी महतो ने उसे कनखियों से ताका। संभव नहीं है गुरु बाबा, शिव ने बात बूझने के लिए इनकार और असमर्थता का दांव फेंका। समझ नहीं रहे हो, इसमें दोनों ओर से नफा है। जिसे मेहरारू चाहिए वह तो पूजावन बढ़ाएगा ही, जो बचेगा उसे भी तो लालच है। लेडी महतो ने चिलम की सीढ़ी गिराते हुए कहा। माने चोरी नहीं है, माल लगाओ, ज्यादा माल पैदा करो, माने कारोबार है महाराज। शिव महतो चहक कर बोला, नहीं, खरीद फरोख भी है, कारोबार भी है, चोरी। पहले जवार में घुसो, माल बाजार का पता करो, मेलजोल बढ़ाओ, देखो कि तुम्हें कुछ अंदाज लगता है कि नहीं। लौट कर हमें रपट दो, फिर तुम्हें धंधे पर ले चलेंगे और फिर तुम देखोगे मेरे हाथ की सफाई। लेडी महतो ने कहा। गुरु बाबा ने अपने चेले को कुछ ही दिनों में एकदम पट्ठा बना दिया। गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चिन्नी हो गया। शिव महतो के लिए अब यह एक खेल की तरह था। हाथ की सफाई थी महज। वह इस तिजारत का बादशाह था, जादूगर था वह, पूरा जादूगर। न जाने किस हिकमत से नादान बच्चियों, लड़कियों, औरतों को फुसलाता, बहकाता, उठाता या खरीद फरोख करता कि पहले जवार में घूमो, माल बाजार का पता करो, मेलजोल बढ़ाओ, देखो कि तुम्हें कुछ अंदाज लगता है कि नहीं। लौट कर हमें रपट दो, फिर तुम्हें धंधे पर ले चलेंगे और फिर तुम देखोगे मेरे हाथ की सफाई। लेडी महतो ने कहा। गुरु बाबा ने अपने चेले को कुछ ही दिनों में एकदम पट्ठा बना दिया। गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चिन्नी हो गया। शिव महतो के लिए अब यह एक खेल की तरह था। हाथ की सफाई थी महज। वह इस तिजारत का बादशाह था, जादूगर था वह, पूरा जादूगर। न जाने किस हिकमत से नादान बच्चियों, लड़कियों, औरतों को फुसलाता, बहकाता, उठाता या खरीद फरोख करता कि लोग हैरत में पड़ जाते। इसमें 5 बरिस की कन्याओं से लेकर 40-35 की अधेड़ औरतें तक होती। शर्त सिर्फ एक ही थी कि औरत कुड़क ना हो, बच्चा जन सके। जरूरतमंद लोग रात के अंधेरे में शिव महतो की चिरौड़ी करते, अपनी जरूरतों की तफसील बतलाते, बौना बट्टा देते और फिर देखते कि उनके घर में एक दिन औरत के मुखड़े का उजियारा फैला है। शिव महतो कभी रेल से, कभी बस से, कभी ट्रक ड्राइवर की बगल में बैठकर, कभी बैलगाड़ी से, कभी खरखरे से, कभी पैदल, कभी तीर घाट से तो कभी मीर घाट से, कभी जंगल के पिछवाड़े से तो कभी ताल हेल कर, कभी नदी के कछारे कछारे तो कभी हबरे से, कभी नाव से तो कभी गिनबोट से, यानी एक पक्के खिलाड़ी की तरह हर बार वह अपना मार्ग बदल देता। कहो शिव, ये कौन है? कोई परिचित अगर रास्ते में पूछ बैठता। हमार छोटकी छौड़ी है सरकार, राजपुर बियाही है, शिव पट से जवाब देता। अगर कभी 5-6 साल की छोटी बच्ची को उंगली पकड़ाए मिष्ठान सुंघाता हुआ वह ले जा रहा होता तो कहता, हमरी बड़की बिटियावा की लड़की है साहब, ननियौरे में रही है ना, माई बाप से ज्यादा नाना नानी से पड़की है। कभी फुआ की लड़की होती तो कभी पतोह, कभी सिंह बो के ननद के जेठ की लड़की, कभी कोई, यानी कोई रिश्ता जोड़ने में सिंह को कभी सकुचाहट नहीं होती। शुरू के दिनों में उसने छोटी मोटी जेहल भी काटी, मार भी खाई, नुकसान भी उठाया, लेकिन इसी क्रम में वह धीरे धीरे पक्का होता गया। हवालात में आते आते उसने पुलिस को पटाना सीख लिया और जैसे ही इस क्षेत्र में उसे कामयाबी मिली, उसका काम और आसान हो गया और वह एक छुट्टे मदमस्त सांड की तरह निर्भय घूमता रहा। लेकिन गुरु बाबा की एक बात उसने गांठ बांध ली थी, ज्यादा सहको मत, किसी का विस्मात मत करो और संगी साथी को शक की नजर में रखो। यही वह कनफुक्का मंत्र था जिसको गुल्ली में गुहाए वह धंधे पर निकलता था। उसने अब तक कितने घर बसाए और कितने उजारे, इसकी गिनती खुद शिव महतो के पास आज नहीं है। लेकिन शिव महतो का कहना है कि वह पुण्य का काम करता है, वह औरतों का उद्धार करता है, तरन तारण करता है। ऐसे माई बाप जो अपनी बेटियों का ब्याह नहीं रचा सकते, जो पाई पाई के मुहताज हैं, जिनको पेट के लाले पड़े हैं, जिनके तन पर बस्तर नहीं है, जो हरामी जमींदारों के कर्जे में है, उनकी वह मदद करता है।
हे गुरु बाबा। वह अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर अकेले में कभी कभी कहता, मस्त रहो, गूंद दे गए अब बैकुंठ में मस्त रहो महाराज। पूरे टोले में जहां छान छप्पर खपार और तीन टप्पर के दरबे हैं, वहीं शिव महतो का ईंटों का पक्का मकान, आंगन में चांपाकल, दुआरे पर मुर्रा भैंस बंधी है। घर में 4 ही प्राणी हैं, बलिक हैं नहीं थे। शिव महतो, शिव बो, उनका इकलौता लड़का मरकटवा और मरकटवा बो। मरकटवा बो अब नहीं है, घर का सारा काम मरकटवा बो ही करती थी जब तक वह थी। यानी वह आंतर देकर सारे कमरे, ओसारे और आंगन गोबर से लिपती, छत पर चिपरी पातती, हरेठा रखती। सुबह सवेरे जब चुनमुन चिड़ैयां बोलती तो वह उठ जाती और खांची लेकर सरेह की ओर निकल जाती। दिन चढ़ते वह मुर्रा भैंस के लिए खांची भर हरी दूब छोल कर ले आती, फिर भैंस धोती, सानी पानी करती, फिर सबके लिए रोटियां पाथती, खिलाती पिलाती और फिर अंत में जूठ काट खाकर बेसुध ढनक जाती। उसका पति यानी मरकटवा दिन भर खटिया तोड़ता, सिर में पांव भर तेल थोप कर पहर भर नदी में बुड़की मारता, फिर चौके में बैठकर चभर हूर लेता, फिर एक बड़ी सी डकार लेकर खैनी गोठियाता हुआ टोले में निकल जाता। शिव महतो धंधे में अक्सर दिनों महीनों गायब रहता। लौटता तो शिव बो को तलब करता, कुछ सुमकुम है? वह पूछता। चुप रहो, हमार जियरा ना जराओ, शिव बो कहती। जो पूछते हैं उसका उल्टा बोलती है, शिव बिगड़ता। हमारे तो कर्म ही फूटे हैं, शिव बो भी चिड़चिड़ करती। मरकटवा को भेजती हो कि नहीं? शिव जैसे पसगैवत में पूछता। नहीं, राती भर मोही छाती से छाती चिपकाए सोती रहत हो, शिव बो एंट कर बोलती। तो फिर 5 बरिस हो गए। शिव महतो ने अपनी घर वाली की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बालू में मनभोग डालोगे तो सोचते हो मनभोग खाने को मिलेगा? शिव बो ने ताना मारा। मेरी बात का जवाब दे। शिव ने आवाज ऊंची की। बांझ बंजर लाए हो तो भोगेगा कौन? अब काहे चुनचुना रहे हो? कोई घट में पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, शिव बो ने बिफर कर कहा। तो खदेरो हरामीन को बांस बरखा नहीं देगी तो कितने दिन बैठा के खिलाएंगे? शिव उठ गया। ओसारे में खड़ी उसकी पतोहू सामने पड़ गई तो उसने आव न देखा ताप झट से झोंटा पकड़ा और आंगन में गिरा कर लतियाने लगा। ऊपर से शिव बो एक पीढ़ा लेकर दौड़ी और दे धबाधब बहू ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। कोहराम सुनकर मरकटवा दुआरे से भद दौड़ता हुआ आया तो देखता है कि बाबू अम्मा दोनों उसकी मेहरारू पर पीले पड़े हैं। वह जहां का तहां थथम गया। क्या कर रहे हो बाबू? मर जाएगी, उसने दूर से ही कहा। चुप सारे मौगरे, कहता हुआ शिव महतो घर से बाहर हो गया। रात को जब सब और सूता पर गया तो शिव बो ने शिव महतो से कहा, इतना खरीद फरोख करते हो, इतना जस का तुम्हारा इस मांझ का भी सौदा क्यों नहीं कर लेते? चुप बेसहुर। शिव महतो उठ कर बैठ गया। धंधा करते हैं तो करते हैं, धंधे की बाती और है। इसके माने की अपने घर की बहू बेटी को ही बाजार में चढ़ा दें तो लेके चाटो। शिव बो बिछावन से उतर गई। बात टल गई, लेकिन जो कीड़ा शिव बो ने डाल दिया था वह शिव महतो के दिमाग को काटता रहा। इस बीच वह धंधे के काम से कई दिनों तक बाहर रहा। लौटा तो काफी खुश था। खाना खाने बैठा तो शिव बो बेना डुलाती हुई उसे ताड़ती रही। जरूर कोई बात है, कहीं गहरा हाथ मारा होगा। शिव बार बार कौड़ डालते हुए सिर उठाता तो अपनी घरवाली को देखकर मुस्की काटता। अरे बोलो भी, बहुत नौटंकी हो गई, शिव बो ने झनक कर कहा। समधी जी के यहाँ गए थे, शिव ने आवाज उठाकर कहा। जिससे चूल्हे पर रोटी फुलाती हुई उसकी पतोह सुन ले। पतोह ने घूंघट के भीतर से अपने ससुर को ताका। बड़े खुश थे, लेकिन शिकायत भी कर रहे थे। शिव महतो ने उत्सुकता जगाई। शिकायत का करेंगे? शिव बो चमक कर बोली। कह रहे थे छौरी को देखे कितने दिन बीत गए। शिव बोला, अब की जाते तो लिवाते जाओ। शिव बो ने कहा। वही तो हमने कहा। शिव महतो अंचवाने के लिए उठ गया। पखवाड़े भीतर ही एक दिन शिव महतो अपनी बहू बहुरिया को खूब लाल साड़ी पहनाए छनन मनन लेकर निकला। रेवती स्टेशन के गाड़ी पकड़ी और बकुलाहा उतर गया। वहां से 4 कोस पैदल जाना था। दोनों आगे पीछे चले। रास्ता एकदम निराट, कहीं कोई आदमी का जीव नहीं। कभी कभी धूप से उतकाया हुआ कोई कौवा ऊपर से काए काए करता हुआ गुजर जाता। गर्मी का महीना। 1.5 कोस पार पकड़ी का एक छाहदार पेड़ था, वहीं सुस्ताया जा सकता था। तभी आगे से एक आदमी प्रकट हुआ जिसने शिव महतो को सलाम ठोका। तो ये था हमारा आज का क्लास। आगे हम अगले क्लास में करेंगे। कहानी लंबी है तो इसे हम कई भाग में अध्ययन करेंगे।